Lecture number 2, Types of Statistics and some Key Terms of Statistics. By Zahid Khan, Department of Statistics, Faculty Member at University of Malakand, Pakistan. Types of Statistics. So, the branch of statistics wherein we record and analyze observation for all individual of a group of population and draw inference about the same is called descriptive statistic or deductive statistic. So statistic की mainly two types हैं, जिसकी first type को हम descriptive statistics या deductive statistic कहते हैं. इस स्टेटिस्टिक में रिकॉर्ड होती है डेटा, उसकी एनालाइजिंग भी होती है, जो ऑब्जर्वेशन हमने कलेक्ट की होती है, और उसके बारे में हम कोई इन्फ्रेंस, कोई अंदाज़ा भी निकाल सकते हैं, मगर ये याद रखें कि अबाउट द कलेक्टेड डेटा द सेम डेटा, यानी जो डेटा हमने कलेक्ट किया, ऑब्ज़र्व किया, उसी डेटा को अगर हम एनालाइज करें, उसी से कोई रिज़ल्ट निकाले उसी के बारे में, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. On the other hand, if we choose a sample and by statistical treatment of this draw inference about the population, then this branch of statistics is known as statistical inference or inductive statistics. स्टैटिस्टिक की जो दूसरी टाइप्स है, जिसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं, उसी में हम यूँ करते हैं कि सैंपल सेलेक्ट करते हैं, यानी जो पूरा टारगेट पॉपुलेशन होता है उससे एक पार्ट सेलेक्ट करते हैं या उसकी कोई सबसेट सेलेक्ट करते हैं, उसी को हम एनालाइज करते हैं सबसेट को या सैंपल को, उसी से हम रिज़ल्ट लेते हैं और उस रिज़ल्ट को जनरलाइज करते हैं अपॉन द पॉपुलेशन, तो उसको फिर हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक. सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को इसकी डिफरेंस समझ आ चुका होगा कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है उसमें जो डेटा हमने कलेक्ट किया, जो ऑब्जर्वेशन हम कलेक्ट करते हैं, उसी की एनालिसिस करके उसी के बारे में रिज़ल्ट लेते हैं, यानी उसको हम जनरलाइज नहीं करते अपॉन द पॉपुलेशन. और जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है उसमें हम पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को एनालाइज करते हैं, उससे रिज़ल्ट लेते हैं और उस रिज़ल्ट को जनरलाइज करते हैं होल पॉपुलेशन पर. Next है population in sample. In statistic, a population is a set of similar item or event which is of interest for some question or experiment. Population statistic में इसकी बहुत ज़्यादा importance है. ये हमारे पास एक सेट होती है similar item की या events की, जिसमें हमारी कोई specific interest होती है, उसमें उससे हम कोई रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, कोई यूज़फुल रिज़ल्ट लेना चाहते हैं जो कि हमारे फ़ायदे के हों. तो जब भी हमारे पास सेट ऑफ सिमिलर आइटम हो या इवेंट्स हो और उसमें कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो हमारा, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. A statistical population can be group of existing object. For example, set of all stars within the Milky Way galaxy. So स्टेटिस्टिक या तो होगा पॉपुलेशन, स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन या तो एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट है उसका ग्रुप होगा, उसका सेट होगा, यानी सेट ऑफ सिमिलर आइटम होगा मगर एग्जिस्टिंग होगा, या और हाइपोथेटिकल एंड पोटेंशियली इनफाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट कंसीव एज जनरलाइजेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस. फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल हैंड इन अ गेम ऑफ पोकर. या तो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ सिमिलर आइटम है वो आइटम एग्जिस्टेड है, वो एग्जिस्टेड नहीं होंगे, वो हाइपोथेटिकल होंगे. आप कहते हैं कि अगर आपके पास कोई डिक ऑफ कार्ड है, ताश है, उससे आपने हैंड लेने हैं, तो जितने हैंड आपने लेने हैं आप ये पॉसिबिलिटी मालूम करते हैं कि हर एक हैंड में कौन कौन से कार्ड होंगे, तो ये भी एक पॉपुलेशन है मगर ये एग्जिस्टेड नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है. A common aim of statistical analysis is to produce information about some chosen population. This is the very important goal of statistic कि आप स्टेटिस्टिक में सैंपल लेते हैं, उससे रिजल्ट लेते हैं और वो जनरलाइज करते हैं about a population.
In statistical inference, a subset of population or statistical sample is chosen to represent the population in statistical analysis. So statistic में यही होता है कि आप sample select करते हैं from population, उससे result लेते हैं and then you generalize the result obtained from the sample to the population. The ratio of the size of this statistical sample to the size of population is called a sampling fraction. It is then possible to estimate the population parameter using the appropriate sample statistics. जब हम पॉपुलेशन से कोई वैल्यू कैलकुलेट करें, कोई करेक्टरिस्टिक उसकी फाइंड करें, तो उसको हम discrete and continuous variable. If a variable can take on any value between its minimum value and its maximum value, it is called a continuous variable. Otherwise, it is called a discrete variable. So, हमारे पास two types है variable की. The first one is discrete and the another one is continuous variable. So, continuous variable वो होगा कि उसकी minimum और maximum value के दरमियान जितने भी values है, चाहे वो points में, वो whole figure है, वो सारे उसमें include हो, तो हम कहते हैं this is continuous. अगर इस तरह नहीं है तो then it will be a discrete variable. Some example will clarify the difference between discrete and continuous variable. Suppose the fire department mandates that all firefighter must weigh between 150 and 250 pound. अब 150 और 250 पाउंड की जो वेट है, इसके दरमियान वेट हर एक वैल्यू लेगा. फॉर एग्जांपल 150.1, 150.2 या 200.5, यानी ये हर एक फिगर को, हर एक वैल्यू को कंसिडर करता है, तो दिस इज कंटिन्यूस वेरिएबल. टेम्परेचर भी हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल की एक एग्जांपल है. टेम्परेचर इस तरह नहीं होगा कि आज टेम्परेचर 24 है तो अचानक वो जंप करे 30 पर. नहीं, 24 से लेकर 30 तक जितने भी वैल्यू है वो ये कवर करते हैं. सपोज वी फ्लिप अ कॉइन एंड काउंट द नंबर ऑफ हेड्स. ये डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल है कि अगर हम कॉइन को टॉस करते जाए और उसकी नंबर ऑफ हेड को नोट करते जाएं, तो ये अगर हम इनफाइनाइट टाइम ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करें तो हमारी वैल्यूज़ भी इनफाइनाइट होंगे, 0 to प्लस इन्फिनिटी होंगे. मगर रिमेंबर कि ये हर एक वैल्यू को कंसिडर नहीं करेगा. अगर हमने इनफाइनाइट टाइम कॉइन टॉस किया तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें 200 टाइम हेड आ जाए, 300, 500, 10,000 इस तरह की हेड आ जाए ना. मगर ये पॉसिबल नहीं है कि 2.5 टाइम हेड आ गया, 10.5 टाइम हेड आ गया, 100.5 टाइम हेड आ गया, तो इसको हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है. सो ये वेरी इजी है कि कंटिन्यूस वेरिएबल हर एक वैल्यू को कंसिडर करता है बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, और डिस्क्रीट जो है ना बिटवीन एट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हर एक वैल्यू को कंसिडर नहीं करता, इसमें एक जंप होती है. नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन. An observation in statistic is a value of something of interest you are measuring or counting during a study or experiment. A person height, a bank account value at a certain point in time, or number of animals. So, dear student, observation हमारे पास value of something of interest होती है. यानी एक ऐसी चीज़ जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो और उसी चीज़ की हम मेजरमेंट करके उसकी वैल्यू फाइंड करें, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. अगर हमारा इंटरेस्ट किसी की हाइट में हो तो उसकी हाइट को हम मेजर करके जो वैल्यू उसकी आती है उसको हम नोट करें, तो दैट विल बी और ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन यूनिट मीन द सेम थिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट. ऑब्जर्वेशन यूनिट की और ऑब्जर्वेशन की सेम मीनिंग है. फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू आर मेजरिंग हाउ वेल योर सेविंग परफॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ 1 year. You record one measurement, your bank account balance, every 3 months for a total of 4 observations. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ये इंटरेस्ट है कि आप अपनी सेविंग का जायज़ा लेना चाहते हैं, तो आप हर 3 महीने के बाद अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं. तो इसी तरह एक साल में 4 टाइम आप अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं. तो सपोज़ मार्च में ये $564 है, जून में 576 है, सितंबर में 587 है, दिसंबर में 599 है. तो ये 4 ऑब्जर्वेशन हो गए. नोट that an observation doesn't imply that you observed it. Somebody else might have measured it, or it could be data you found in dusty file
and have no idea where it come from. ऑब्जर्वेशन की नेम से आपके माइंड में ये आता होगा कि ऑब्जर्वेशन वो चीज़ होगी जिसको हम खुद ऑब्ज़र्व करें, मगर ये इस तरह नहीं है। कोई और अगर किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करे, मेजर करें और उसकी वैल्यू नोट करें, आप उसको यूज़ करें तो वो भी आपके लिए ऑब्ज़र्वेशन है। या आपने कोई डेटा उठाया हुआ है किसी भी जगह से, उसमें ऑब्ज़र्वेशन है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, मगर आपको ये पता नहीं कि किसी ने कलेक्ट किया, किस तरह, कौन से मेजरमेंट टूल उसने यूज़ किए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। Next है data. While the term data and statistic are often used interchangeably, in scholarly research there is an important distinction between them. Statistic में हम often use करेंगे data, often use करेंगे statistics. अक्सर ये interchangeably use होते हैं, मगर इसमें difference है, ये same नहीं है, data और statistic same नहीं है. Data are individual pieces of factual information recorded and used for the purpose of analysis. It is the raw information from which statistics are created. Data pieces है और इंफॉर्मेशन की जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एनालिसिस। अभी तक एनालिसिस नहीं हो चुके होंगे, आपने जो फर्स्ट स्टेप में कलेक्ट करनी है वो डेटा है और वो एक रॉ फॉर्म में है। फिर जब हम उस पर एनालिसिस करते हैं तो वो रॉ फॉर्म से सेकेंडरी फॉर्म में आ जाती है। स्टैटिस्टिक आर द रिजल्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, इट्स इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। फिर स्टैटिस्टिक जो है ना, वो जब हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। जिस तरह कि अगर आपके पास डेटा है, डेटा पर आपने वेरिएंस अप्लाई किया, मीन अप्लाई किया, जो मीन की वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर स्टैटिस्टिक्स. In other words, some computation has taken place that provides some understanding of what the data mean. Statistics are often, though they don't have to be presented in the form of table. Statistic often जो है ना वो हम टेबल, चार्ट या ग्राफ की फॉर्म में बहुत कम प्रेजेंट करते हैं। अगरचे यूजुअली इसका भी होता है अगर हमारे पास मोर देन वन मीन हो, एरिथमेटिक मीन हमने फाइंड किए जो कि 100 में है, 100 डेटा है, 100 मीन है, उसको फिर हम ग्राफ या टेबल पे शो कर सकते हैं, मगर ये बहुत कम होता है स्टैटिस्टिक में. Observational error or measurement error. Observational error or measurement error is the difference between a measured value of a quantity and its true value. जिस भी वैल्यू को हम मेजर करें उसकी ट्रू वैल्यू और जो मेजरमेंट हमने किए हैं उस वैल्यू के दरमियान डिफरेंस को हम मेजरमेंट एरर कहते हैं. In statistics, an error is not a mistake. Variability is inherent part of the result of measurement and of the measurement process. Statistic में ये मिस्टेक नहीं है. जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो इसमें वेरिएबिलिटी होती है और इसमें मेजरमेंट एरर आ जाती है. फिर measurement error can be divided into two components, random and systematic error. मेजरमेंट एरर की टू टाइप्स हैं, एक रैंडम एरर है और एक सिस्टमेटिक एरर है. रैंडम एरर इज मेजरमेंट द लीड टू मेजरेबल वैल्यू बीइंग इनकंसिस्टेंट व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ. सिंपली जो रैंडम एरर है वो इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब आप जब इसकी मेजरमेंट लेते हैं तो कभी थोड़ा ज़्यादा होगा, कभी थोड़ा कम होगा. ये नहीं हो सकता कि रैंडम एरर ऑलवेज थोड़ा ज़्यादा हो या ऑलवेज थोड़ा कम हो. इसके अगेंस्ट अगर हम सिस्टमेटिक एरर की तरफ आ जाए तो सिस्टमेटिक एरर और एरर दैट आर नॉट डिटरमिन्ड बाय चांस बट आर इंट्रोड्यूस बाय एन इनएक्यूरेसी. जो इनएक्यूरेसी के बेस पर हो वो सिस्टमेटिक एरर होगा. ये ऑलवेज या थोड़ा सा कम आएगा या ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा आएगा. अक्सर जिस मशीन से हम मेजरमेंट करते हैं उसमें फ़र्क होता है, तो उसी के बेस पर जो एरर आता है उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर में आल्सो बी रेफर टू एन एरर विद अ नॉन ज़ीरो मीन. अच्छा, आप सिस्टमेटिक एरर की अगर हम मीन फाइंड करें तो नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि वो ऑलवेज आपको कम रिजल्ट देगा या थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट देगा. इसके अगेंस्ट अगर आप रैंडम एरर पे आ जाएँ तो वो कभी कम रिजल्ट कभी ज़्यादा, जिसकी मीन अगर हम फाइंड करें तो वो ज़ीरो होगा. थैंक यू स्टूडेंट कि आपने लेक्चर सुना. कोई पॉइंट समझ नहीं आ चुका हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं या कांटेक्ट भी कर सकते हैं. एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो जो भी न्यू लेक्चर अपलोड होंगे आप उसको फिर वॉच कर सकते हैं.